अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टीशन कोफिशिएंट को डिस्कस किया था। आज हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, यानी हम पार्टीशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए ना हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उस एग्जांपल को जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखें एग्जांपल क्या है। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.150 मोल डेसीमीटर पर क्यूब सोल्यूशन ऑफ एक्वस मिथाइल अमाइन इज शेकन विद 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन सेपरेटिंग फनल टू अलाउ टू कम टू एक्विलिब्रियम। यानी होता क्या है कि हमारे पास जो है वो एक सेपरेटिंग फ़नल होती है। उस सेपरेटिंग फ़नल में अब आप देखिए दो लेयर्स होती हैं। एक एक्वस लेयर होगी, उस एक्वस लेयर में मौजूद है मिथाइल अमाइन, और दूसरी जो है ऑर्गेनिक लेयर होगी। अब हमने देखना है कि मिथाइल अमाइन ने किस तरह खुद को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन दोनों लेयर्स में। तो फिर उससे हम पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। यानी हमें क्या फाइंड यहाँ पे करना है, पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। और पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा कि कंसंट्रेशन कितनी है इस मिथाइल अमाइन की, यानी CH3NH2 की कंसंट्रेशन कितनी है, किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में, डिवाइडेड बाय इसी की कंसंट्रेशन कितनी रह गई एक्वस लेयर में। ठीक है, ये चीज़ जो है ना ये हमें फाइंड करनी है। सो अब आप देखें कि कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स होने चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो मिथाइल अमाइन के हम नहीं अभी फाइंड कर सकते, क्योंकि हमारे पास गिवन डाटा में कोई मैस नहीं है। ठीक है, या इस तरह कंसंट्रेशन नहीं है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स का काउंट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखें ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी। तो इक्वेशन में देखें कि हम पहले ना HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाते हैं तो मिथाइल अमाइन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। और अगर मिथाइल अमाइंस के नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आते हैं तो उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करके उसकी तो कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। तो HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, गिवन है वो 0.225 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और HCl का वॉल्यूम भी दिया हुआ है 7.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो HCl की कंसंट्रेशन और HCl का वॉल्यूम, तो ये देखें ये आपके पास इसकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है, ये इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इससे आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। ये हमने नंबर ऑफ़ मोल्स किसके फाइंड किए हैं, ये हमने HCl के फाइंड किए हैं। लेकिन आप देखें इक्वेशन 1:1 है, यानी अगर हमारे पास HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड होते हैं तो उतने ही नंबर ऑफ़ मोल्स फिर मिथाइल अमाइन के भी होंगे। यानी यहाँ पर हमने दो चीज़ें कर ली हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए हैं HCl के, और यही जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो मिथाइल अमाइन के लिए भी होंगे। ठीक है, बेसिकली हमें चाहिए ही नंबर ऑफ़ मोल्स मिथाइल अमाइन के थे, लेकिन वो डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने HCl की मदद से इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए। अब आप देखें कि आपके पास ना नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो गए हैं मिथाइल अमाइन के। अब आपने इससे क्या करना है, इससे आपने कंसंट्रेशन फाइंड कर लेनी है। सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल अमाइन इन एक्वस लेयर। एक्वस लेयर में मिथाइल अमाइन की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, यानी ये हम बात कब करें, जब टाइट्रेशन हो चुकी है। ठीक है ना, यानी जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है। अब हम ये इनिशियल की बात नहीं कर रहे, इनिशियल में कितनी कंसंट्रेशन थी ये तो गिवन है, हमें तो तब फाइंड करना है ना कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है, मिथाइल अमाइन ऑर्गेनिक लेयर में भी मूव कर गया है। अब हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है कि अब कितनी मिथाइल अमाइन की कंसंट्रेशन एक्वस लेयर में रह गई है। तो उसके लिए ना हमें नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए थे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड कर रहे हैं, और वॉल्यूम तो हमें बताया हुआ है वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब आप देखिए वॉल्यूम जो है ना वो आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक जो डेसीमीटर क्यूब होता है उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको 1000 से कर ले मल्टीप्लाई पूरी कैलकुलेशंस को, ताकि आपका आंसर डेसीमीटर क्यूब में आए। तो इससे क्या होगा, यानी एक हमारे पास आंसर आ गया है। ये क्या है, ये हमारे पास मिथाइल अमाइन की कंसंट्रेशन है एक्वस लेयर में, यानी मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया है ना। तो हमारे पास एक चीज़ तो आ गई, ये एक्वस लेयर में कितनी कंसंट्रेशन ये तो आ गई। अब हमारे पास सिर्फ एक काम रह गया कि ऑर्गेनिक लेयर में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है ये फाइंड हो जाना, बस दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड हो जाना है।
अब ऑर्गेनिक लेयर में कितना एक्वस अमाइन रह गया है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ना आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो आपको स्टार्ट में देखना पड़ेगा कि स्टार्ट में मिथाइल अमाइन की कंसंट्रेशन कितनी थी एक्वस लेयर में, और फिर जब एक्विलिब्रियम पे पहुँचे हैं तब एक्वस लेयर में मिथाइल अमाइन की कंसंट्रेशन कितनी है। आप उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो इससे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे कि मिथाइल अमाइन ऑर्गेनिक लेयर में कितना है। ठीक है, तो आपको अब थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें इनिशियल मोल्स फाइंड करने हैं कि मिथाइल अमाइन के इनिशियली कितने थे। यानी ये अगर आपके पास मैं आपको बनाकर दिखाऊं, इस तरह का होता है ना वो सेपरेटिंग फनल, तो सेपरेटिंग फनल में देखिए दो लेयर हैं, तो ये वाली जो है ना ये एक्वस लेयर है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस एक्वस लेयर में मिथाइल अमाइन इनिशियली कितना था, स्टार्ट में कितना था, और जब एक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच गया है तब वो कितना है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक लेयर में कितना मिथाइल अमाइन मूव किया। तो उसके लिए आपको इनिशियल मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए इनिशियल, और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए। तो वो हमें दोनों क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.150 मोल डेसीमीटर पर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर पर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्या करना है कि इसको भी आपने जो है वो डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना है। ठीक है ना, तो अब आप क्या करें कि जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे इससे आपके पास इनिशियल मोल्स फाइंड हो जाने हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये आपके पास इनिशियल मोल्स आ गए कि इनिशियली इतने मोल्स मौजूद थे एक्वस लेयर में। अब आपने जो है जब एक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा है ये रिएक्शन, तब भी आपने फाइंड करना है कि मिथाइल अमाइन की कंसंट्रेशन एक्वस लेयर में कितनी है। ठीक है, सो वो उसके लिए आपने क्या करना है, यानी कंसंट्रेशन इन एक्वस लेयर और वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम था। ठीक है, तो अभी हम एक्वस लेयर की कंसंट्रेशन फाइंड करके आए हैं ना, वो इतनी थी। वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको भी डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लें। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे एक्वस लेयर में कितने हैं। ये तब की बात है जब रिएक्शन जो है वो एक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाए। तो हमारे पास दो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो गए ना, एक तो ये जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था और एक ये जब रिएक्शन एक्विलिब्रियम पे है। अब आप क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करके जो आंसर आएगा ये नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे जो कि ऑर्गेनिक लेयर में मूव किए हैं। ठीक है, तो आप दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, मोल्स इन ऑर्गेनिक लेयर फाइंड हो जाने हैं। ये देखें, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो मोल्स इन ऑर्गेनिक लेयर आ गए। अब काफ़ी आसान हो गया, अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं, बस आप इसको वॉल्यूम से कर लेंगे डिवाइड। ठीक है, तो इससे आपके पास कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक लेयर में कितनी है वो फाइंड हो जानी है। सो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इन ऑर्गेनिक लेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हमने इनिशियल मोल्स फाइंड किए मिथाइल अमाइन के और हमने फाइनल मोल्स क्यों फाइंड किए, क्योंकि हमें ये नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए थे जो कि गिवन ही नहीं थे, तो इसी तरह फाइंड होने थे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि सेंटीमीटर क्यूब को अगेन डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना है। करने के बाद आपके पास क्या आ जाना है, कंसंट्रेशन आपके पास आ जानी है ऑर्गेनिक लेयर में। तो ये ऑर्गेनिक लेयर की कंसंट्रेशन आ गई। अब आप देखें कि आपने ना वैल्यूज़ पुट कर देनी। हमारे पास ये फार्मूला है एक्वस लेयर की, तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही फाइंड कर लिया था ना कि कितनी कंसंट्रेशन है एक्विलिब्रियम पे पहुंच के, और ऑर्गेनिक लेयर की भी अब हमें फाइंड हो गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को कर देना है डिवाइड, और इससे आपके पास जो है पार्टीशन कोफिशिएंट आ जाना है। ठीक है, इसको KPC लिख लें, पार्टीशन कोफिशिएंट, तो इसका आंसर आएगा 1.818। ठीक है ना, तो इतनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, यानी इतना जो है वो मूव किया है सॉल्वेंट से ऑर्गेनिक लेयर में, एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक लेयर में। ठीक है, मिथाइल अमाइन जो है। तो यही हमारे पास आज का टॉपिक था। बस हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले HCl के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड किए हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाए मिथाइल अमाइन के। जब हमारे पास मिथाइल अमाइन के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो गए हैं तो हमने उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके उसकी पहले कंसंट्रेशन फाइंड कर ली है, ये वाली कंसंट्रेशन फाइंड की थी। फिर हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी थी ऑर्गेनिक लेयर की, उसके लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं थे, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने एक्वस लेयर से ही फाइंड कर लिए। हमने देखा कि एक्वस लेयर में इनिशियली नंबर ऑफ़ मोल्स कितने थे मिथाइल अमाइन के, और फिर जब वो एक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन पहुंच गया तब मिथाइल अमाइन कितना था एक्वस लेयर में, दोनों का डिफरेंस फाइंड किया। इससे हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर में कितना मिथाइल अमाइन मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन आ गई।
उसके नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। उन नंबर ऑफ़ मोल्स को हमने गिवन वॉल्यूम से जो है वो डिवाइड किया, इससे हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई ऑर्गेनिक लेयर की। तो दोनों को हमने डिवाइड किया, इससे हमारे पास पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड हो गया। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा सा लेंथी है, अपने ध्यान से इसको समझना, आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।